ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सायं 6:56 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र सायं 6:37 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार
गुरुजनों की आराधना, उपासना, सेवा, भक्ति का दिन। और यहाँ शीत ऋतु जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 28 मार्च, 28 मार्च 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 33 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 32 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान यह यज्ञ है, ये भगवान कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, ये परंपरा से वेदों में शास्त्रों में ऋषि मुनि आचार्य कहते आए करते आए। तो वह यज्ञ जो है बहुत प्रकार के है, लेकिन उसमें से यहाँ प्रमुख प्रमुख जो कर्म योग मनुष्य को परमार्थ के लिए सहायक हो ऐसे यज्ञों का निरूपण किया। तो ये यज्ञ जो है वो कर्म से ही होते हैं। शरीर वाणी मन वचन कर्म से होते हैं। तो शरीर इंद्रिय बुद्धि मन वचन से कर्म जान का
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो इस प्रकार एवं बहुविधा यज्ञ ब्रह्मण मुखे विता, भाई वेदों में शास्त्रों में भगवान के मुख से बहुत सारे यज्ञ विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। वितता, तो बहुत यज्ञ है, गिनती नहीं हो सकती। उसमें से सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ, तो ये यहाँ जो भगवान कहे ये सारे जो है निष्काम यज्ञ है, जो मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाने में सहायक। तो ये सारे यज्ञ जो है वेदों में कहे गए वो केवल कर्मजान विद्धि, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के द्वारा संपन्न होने वाले हैं। तो वो सारी जो है कर्म से का कर्म जान यानी पुरुषार्थ स्व प्रयत्न विशेष रूप से यह यज्ञ संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार जानकर एवं ज्ञातवा उस यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा तुम सारे संसार के पाप पुण्य कर्म बंधनों से सर्वथा विमोक्ष से विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे, यानी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो ये द्वार है परमार्थ की ओर जाने के, ये सारे यज्ञ। और इस यज्ञ को ठीक से यदि कोई करता है तो अवश्य उसे परमार्थ का रास्ता खुल जाता है। तो ये रहस्य को जान लेना आवश्यक कि सारे यज्ञ कर्म से होने वाले यज्ञ है, बिना कर्म के एक भी यज्ञ नहीं। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि मैं साक्षी आत्मा वह सारे कर्मों से रहित है। तो यह सभी यज्ञ जो है शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि 24 तत्व से होने वाले त्रिगुणी माया के द्वारा प्रतीत होने वाले, जबकि मैं उसका साक्षी दृष्टा अधिष्ठान रूप से विद्यमान। तो सभी यज्ञ को करते हुए अपने आत्म स्वरूप साक्षी दर्शन की प्राप्ति योगियों को हो जाती। तो वो असंग भाव से यज्ञ करते, उसे निष्काम यज्ञ कहते। परमार्थ समर्पित भाव से साक्षी भाव से अपने सारे यज्ञ पुरुषार्थ कर्म करते हैं यज्ञ रूप में। तो वह सारे भौतिक अध्यात्म दैव संसार के पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। तो ये जो भगवान ने यहाँ यज्ञ कहे वो सारे वैदिक यज्ञ है, वेद में कहे गए हैं और परंपरा से ऋषि मुनियों ने उसे चरितार्थ भी किया है। तो ये सारे जो यज्ञ है वह संक्षेप में यहाँ समझ लेना चाहिए कि और भी जो यज्ञ है वो वेदों में तो बहुत सारे यज्ञ, इसमें भगवान ने ये साधक को मुमुक्षु के लिए कहे, जो मुमुक्षु परमार्थ चाहने वाला है। सकाम वाले नहीं कहे, निष्काम परमार्थ के। तो इस तरह यह यज्ञ का प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं भगवान। और अब जो है जो सारे यज्ञ उसमें भगवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की प्रशंसा कर कि सभी यज्ञों में जो ज्ञान यज्ञ है उसकी विशेष प्रशंसा करते हुए भगवान कहते
ये ठीक है, ये सारे यज्ञ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सभी कर्म योग के द्वारा होने वाले, सभी का लक्ष्य आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान से मोक्ष होता है। इसीलिए जो आत्मज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ, ये भगवान कह रहे हैं। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक में भगवान के दो वाक्य है, और दोनों वाक्य में अर्जुन को संबोधन किया। परंतप, हे परंतप, सारे द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान, अत्यंत 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 श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। फिर कहा, हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त। यावन मात्र जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव कर्म है, यज्ञ है, सारे के सारे आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान में परिपूर्ण हो जाते, परिसमाप्यते। तो आत्मा अनुभूति, आत्मज्ञान में सभी यज्ञ परिपूर्ण हो जाते, यानी सारे कर्मों की पूर्णाहुति ज्ञान में होती। वैसे आप देखो, संसार में भी सारे कर्मों की पूर्णाहुति, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी, उसका समापन ज्ञान में ही होता है। फिर आप कहते हो कि हाँ, मैं गया था हिमालय, ऋषिकेश गया था, और वहां से 4 धाम यात्रा, 10 दिन हमने यात्रा की, अब वापस आ गए अपने घर। तो वो 4 धाम की यात्रा संपन्न होने के बाद जो आपको ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, उसी ज्ञान अनुभव में आपकी 4 धाम यात्रा परिसंपन्न, समाप्त हो, परिपूर्ण हो। इसीलिए देखो, आपने तीर्थ यात्रा का कर्म किया, उसका भी समापन तो ज्ञान में ही हुआ। विद्यार्थी पढ़ता है कॉलेज में, साल में 15, 20, 21, 25 साल, फिर मास्टर्स डिग्री ले, फिर उसके सारे कर्म जो इतने साल, 25 साल किए विद्यार्थी अवस्था, वो सारे कर्म किसमें समाप्त, उसी के ज्ञान में समाप्त हो गए। कोई मेडिकल ज्ञान वाला है, कोई इंजीनियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर ज्ञान, तो उस ज्ञान में उसके सारे कर्म परिपूर्ण हो जाते हैं, परिसमाप्त हो जाते। तो ये है ज्ञान का सिद्धांत। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं आत्मज्ञान यज्ञ है, वो सारे भौतिक अध्यात्म दैव सभी यज्ञों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सारे कर्म, उपासना परिसमाप्त हो जाते, परिपूर्ण, परिसमाप्त यानी परिपूर्ण हो जाते। तो जैसे हाथी के पैर में सभी प्राणियों के पैर समा जाते हैं, सभी नदियां बहती 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 समुद्र में परिपूर्ण हो जाती है, तो सभी नदियों का अंतिम समापन समुद्र है। इसी प्रकार सभी कर्म, उपासना का अंतिम परिणाम ज्ञान अनुभूति, तो वह ज्ञान में ही सारे कर्म परिपूर्ण होते हैं। जैसे ले लो कि
आपको कहीं जाना है, मानो समझ लो मुंबई से आप निकले और आपको ऋषिकेश गंतव्य, यहाँ आश्रम, स्वामी जी के आश्रम में पहुंचना है, तो फिर आप वहां से गंतव्य स्थान को प्राप्त करने के लिए साधन लेंगे, साधना करेंगे। और जब आप यहाँ आश्रम में पहुंच जाएंगे तो सारे अपनी यात्रा के कर्म परिपूर्ण हो जाएंगे, यात्रा परिपूर्ण समाप्त हो, उसे परिसमाप्य कहें। फिर वहां कोई यात्रा आगे नहीं रहती। वैसे ही आत्मज्ञान में सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म परिपूर्ण हो जाते, परिसमाप्त हो जाते, परिसमाप्य यानी परिपूर्ण। तो इसी तरह संसार में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ है सारे, जो सामग्री से किए जाते हैं। सांसारिक यज्ञ है, सकाम यज्ञ है, वो द्रव्यमय। निष्काम यज्ञ भी द्रव्यमय यज्ञ है, जिसमें दान है, तन मन धन जन से, द्रव्य से होता है। तो जितने भी द्रव्य सामग्री के द्वारा संपन्न होते हैं, चाहे द्रव्य सामग्री हो, फूल हो, फल हो, पुष्प हो, आहुति हो, घी हो, या द्रव्य चाहे दान हो, कोई भौतिक धन हो, संपत्ति हो, तो ये सारे द्रव्य यज्ञ है। दान भी द्रव्य यज्ञ है। तो यहाँ द्रव्य यज्ञ में केवल दान और द्रव्य ही नहीं है, उसमें जहां जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव द्रव्य का सहयोग करना आवश्यक, भौतिक अध्यात्म और दैव सभी का सहयोग विनियोग करना। इसलिए विवेक पूर्वक यह समझ लेना चाहिए कि द्रव्य सामग्री में भौतिक अध्यात्म दैव स्थूल सूक्ष्म सभी द्रव्य आ जाते, तो उसी द्रव्य के द्वारा साधन यज्ञ करने से साध्य सिद्ध होते हैं, तो अपना लक्ष्य कामना पूर्ण होती है, या अपना जो लक्ष्य है सिद्ध किए जाते। मानो कि किसी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ वैदिक विधि विधान से करने से उसमें सारे द्रव्य की आहुति पड़ती है, और विधि विधान से द्रव्य यज्ञ होने के बाद उसे पुत्र का लाभ होता है। तो ये सारे द्रव्य यज्ञ सकाम, अधिकतर जितने भी सकाम यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञ। निष्काम यज्ञ में कुछ ऐसे है जिसमें कोई द्रव्य नहीं, जैसे निष्काम यज्ञ आप प्राणायाम करते हो तो उसमें कोई द्रव्य सामग्री नहीं। जैसे यहाँ 13 यज्ञ कहे, इसमें ये दान है, वो द्रव्य यज्ञ। लेकिन तप करना है तो शारीरिक वाचिक मानसिक, तो उसमें कोई द्रव्य नहीं, सामग्री नहीं। जप करना है तो जप में भी कोई द्रव्य सामग्री नहीं। लेकिन पूजा पाठ यज्ञ करना है तो द्रव्य यज्ञ है। इसलिए निष्काम कर्म में दोनों प्रकार के होते, द्रव्य यज्ञ और बिना द्रव्य के भी निष्काम। लेकिन सकाम यज्ञ कोई भी बिना द्रव्य के नहीं हो सकता। सकाम यज्ञ सारे द्रव्य यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ मनुष्य जो द्रव्य अर्पण कर, तो उसके द्रव्य के द्वारा उसकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस सांसारिक यज्ञ कहे, ज्यादातर द्रव्य यज्ञ सारे। तो कहा इसीलिए भगवान ने कि ये द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान।
आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। तो वह ज्ञान यज्ञ जो है वहां साधन है शुद्ध सात्विक बुद्धि। तो भगवत में भाव से किए गए यज्ञ सारे भगवान में लय हो जाए। संपूर्ण कर्म आत्मज्ञान में परिसमाप्त हो जाते, सर्वम अखिलम पार। तो जो भगवत समर्पित भाव से होते, वो संस्कार रहित हो या अहंकार रहित हो या संस्कार सहित हो, लेकिन वो भगवतमय हो जाते हैं। लौकिक हो चाहे वैदिक हो चाहे अलौकिक हो, जो भगवत समर्पित भगवत ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते। तो ये जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ तो है, उससे अमुक फल सिद्ध किए जाते, लेकिन उनकी अपेक्षा ये आत्मज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि द्रव्य सामग्री से यज्ञ किया जाता है, वह फल को आरंभ करता है, अर्थात उसका फल होता है। लेकिन जो आत्मज्ञान रूपी यज्ञ है, वो सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म फलों को भगवतमय कर देता है। यहाँ कहा है कि वो भगवतमय हो जाते सारे कर परिसमाप्त। तो फल का पुनः आरंभ नहीं करते, वो भगवतमय हो जाते। जैसे आपने भगवान को अर्पण कर दिया तो उसमें पाप पुण्य कर्म फल का अकाउंट नहीं चलता, वो भगवान को अर्पण हो गया। इसीलिए वह परम कल्याणकारी है। जैसे कोई बनिया है, वो जब अपना व्यापार धंधा करता है, दुकान में बैठा है, गेहूं चावल दाल घी तेल का व्यापार करता है, किराना वाला। तो दुकान में ग्राहक आते, सबसे लेन देन हिसाब किताब व्यापार होलसेल रिटेल उसका हिसाब किताब चलता है। लेकिन उसको जो है लगता है कि मुझे कुछ भगवान को भी अर्पण करना चाहिए, तो वो कहता है चलो एक बोरी गेहूं, एक बोरी चावल, एक बोरी दाल, एक बोरी भगवान को मंदिर में अर्पण करें। तो भगवान के मंदिर में भंडारा अखंड चलता है, कोई भी आता है तो भंडारे में अर्पण भगवान के नाम से कर। अब उसका वो कोई हिसाब किताब उसके भी लेता नहीं है, न रखता है। भगवान भी कोई हिसाब किताब रखते नहीं। लेकिन उसने जो वह दान दिया, उसमें उसको ये ज्ञान है कि मैंने ये भगवान को अर्पण कर दिया है। तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो उसके श्रद्धा भक्ति से अर्पण कर दिया, तो वह सारा जो उसका कर्म है वो भगवतमय हो गया। उसका वो स्वयं भी कोई हिसाब किताब नहीं रखता, भगवान भी नहीं रखते। सारे वो गेहूं चावल कितने कितना था, दाल किसकी क्या, कुछ नहीं, वो सब भगवतमय। भगवान भी कोई हिसाब नहीं रखते, वो भी भगवतमय हो गया। तो इसी तरह परिपूर्ण हो गया। बाकी तो हजारों बोरी बेचता है, खरीदता है, उसका हिसाब किताब रखता है, फायदा नुकसान होता है, तो वो कर्म का तो हिसाब किताब पाप पुण्य धर्म अधर्म चलता है, उसके दुकान में धंधा। लेकिन जब वो बोरी लेकर मंदिर भगवान को अर्पण करने जाता है,
तो सारे उसके जो है कर्म, पाप पुण्य आदि सब परिसमाप्त हो, यानी उसका वो कर्म परिपूर्ण हो जाता है, उसे भी कोई बंधन नहीं देता, उसे मुक्ति का अनुभव देता है। आनंद खुशी भगवान को अर्पण किया, शांति, बहुत कुछ लाभ होता है वो, लेकिन उसे दिखता नहीं है कई बार, तो भगवान की कृपा। इसीलिए यह श्रेय कर कहा भगवान ने, कल्याण कर, क्योंकि कर्म के फल का आरंभ नहीं करता है। यहाँ जो भगवान ने कहा अखिलम कर्म परिसमा, यानी कर्म भगवतमय हो जाता है और फल पाप पुण्य धर्म अधर्म पुनर्जन्म का आरंभ नहीं कर, फल का आरंभ नहीं करने वाला हो गए, इसीलिए कल्याणकारी। ये तो फल का आरंभ करेगा तो फल दे के रहेगा, ये तो फल का आरंभ नहीं करता। तो वो श्रेयान, सबसे श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ भगवान ने कहा। और इस तरह जो अर्पण किया हुआ है वह भगवतमय हो गया, तो उसका ज्ञान हुआ उसे कि मैंने भगवान को अर्पण किया, एक ज्ञान यज्ञ। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे ज्ञान है कि मैंने ये कर्म भगवान को अर्पण कर दिया, तो कर्म के बंधन से भी मुक्त हो गया, कर्म से उत्पन्न होने वाले पाप पुण्य कर्म बंधनों से भी मुक्त हो। तो वो कर्म उसका जो है भगवत ज्ञान में परिपूर्ण हो गया, यानी कर्म बंधन से रहित हो गया। तो सारे कर्म भगवत, सर्वान कर्मान, सर्व कर्म भगवत ज्ञान में परिपूर्ण हो गए, भगवतमय हो गए। जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलकर समुद्रमय हो गई, तो उसकी फिर अलग अलग गिनती नहीं होती कि ये इस नदी का पानी है, उस नदी का, सारे समुद्र हो गई नदियां। ऐसे सारे कर्म उसके भगवतमय हो गए। तो वह जो कर्म है परमार्थ भगवतमय, तो वही परिपूर्णता है। भगवतमय होना ही कर्म की परिपूर्णता है। सर्वम कहा ना भगवान ने, सर्वम कहने के साथ अखिलम कहा, यानी सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव विभाग वाले संपूर्ण कर्म परिपूर्ण हो गए। यानी कोई कर्म पाप पुण्य प्रतिबंध उत्पन्न नहीं कर सकता, सारे प्रतिबंधों से रहित हो गए। तो सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म, उसके साधन साधना और साध्य एकत्रित होने पर सब भगवतमय हो गया। परमार्थमय होने पर वह सारा उसका जो कर्म और फल, कामना कर्म फल और अज्ञान समाप्त हो गया। तो अज्ञान से उत्पन्न कामना, कामना से उत्पन्न कर्म, कर्म से उत्पन्न फल, तो ये संसार चक्र समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें सारे कर्म भगवतमय हो गए, भगवत बुद्धि वाले हो गए। तो ये रहस्य है कि जब हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते, लेकिन यहाँ जब भगवान को अर्पण करते हैं तो वो जो मनुष्य करेगा कौन?
जो भगवान में श्रद्धा वाला है, और श्रद्धा वाला है उसी को भगवत ज्ञान विवेक होता है। तो श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दिया। कई बार लोग अर्पण तो कर देते लेकिन श्रद्धा नहीं होती तो वो काम नहीं करते। इसलिए यहाँ कर्म में भगवत श्रद्धा भाव से अर्पण किया हुआ भगवतमय हो गया। तो ऐसे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि भगवान में अर्पण होने से सारा भौतिक अध्यात्म दैव सारा का सारा भगवतमय ही है, तो भगवान के साथ एक रूप एक रस हो गया है। जैसे दृष्टांत लो कि आजकल आप लोग जो वो आधुनिक काल में पत्ते खेलते, 3 पत्ती, वो पत्ते के खेल में आप देखते हो कि वहां जब इक्का चल दिया, इक्का चलता है, तो सारे पत्तों को वो इक्का जीत लेता है। तो इक्का के सामने कोई पत्ता टिक नहीं, सब उसमें समाप्त परिसमाप्त हो गए। सारे के सारे पत्ते तुमने जीत लिए, इक्के को कोई हरा नहीं सकता। इक्का, इक्के में सारे पत्ते परिसमाप्त हो जाते, सब जीत लिया उसने। तो इक्के के चलने से बाकी सारे पत्ते जीत हो गई, जीत लिया। इसी प्रकार परमात्मा को समर्पित हो गया तो सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत कर्म फल को जीत लिया। तो बाकी सारे भौतिक अध्यात्म कर्म अपने अपने परमार्थ में भगवतमय हो गए। तो कर्म का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा, कर्म फल के साथ भगवतमय हो गए, तो उसमें एक रूप हो गए। वेदों में कहानी आती है कि वो कहते हैं वेदों में कि एक जानुश्रुति राजा था। ये छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है। जानुश्रुति राजा बड़ा दानवीर था, यज्ञ दान तप करने वाला सर्वश्रेष्ठ राजा जानुश्रुति। तो अपने महल में रात को पूर्णिमा के दिन अपने ऊपर छत के ऊपर जाके सो रहा था। बड़ा तेजस्वी राजा था, यज्ञ दान तप करता था, इसलिए तेज आता ही। तो वहां आसमान में 2 हंस उड़ते हुए जा रहे। तो हंस ने कहा दूसरे हंस को, हे हंस, देखो देखो यहाँ तेजस्वी राजा सो रहा है, तुम उसे लांघना नहीं, नहीं तो भस्म हो जाओ। बहुत तेजस्वी है राजा, श्रेष्ठ राजा जान, तो उसे लांघना नहीं, उसके ऊपर से नहीं जाना। राजा बड़ा तेजस्वी है। इसलिए भी हम देखते हैं ना, समाज में भी जो लोग प्रतिष्ठित मनुष्य होते हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, तो दोष है। तो दूसरा हंस उसे जवाब देता है, अरे अरे तू किसकी बात कर रहा है, ये राजा कोई तेजस्वी नहीं है, इससे तो विशेष वह ब्रह्म ज्ञानी तेजस्वी गाड़ी चलाने वाला रैक्व, वो बड़ा तेजस्वी है, ब्रह्म ज्ञानी।
तो ब्रह्मज्ञानी से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं होता। हाँ, ये राजा है यज्ञ दान तप करने वाला, उसका तेज, लेकिन वो सामान्य। विशेष तेज वह ब्रह्मज्ञानी गाड़ी चलाने वाले रैक्व में है, क्योंकि उसके पास इक्का है। इक्का यानी आत्मज्ञान, उसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। क्योंकि भौतिक ज्ञान के ऊपर अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान के ऊपर दैवी ज्ञान है, और दैवी ज्ञान के ऊपर आत्म ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान। उसके ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए जिसके पास आत्म ज्ञान है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, भौतिक ज्ञानी, अध्यात्म ज्ञानी, दैवी, क्योंकि वो आत्म ज्ञान से संपन्न है और वो आत्मज्ञानी है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भौतिक ज्ञानी को तो भौतिक विषय प्राप्त होता है, अध्यात्म ज्ञानी को अध्यात्म प्राप्त होता है, दैवी ज्ञानी को दैवी शक्ति प्राप्त होती, लेकिन आत्मज्ञानी को सारी भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सारे कर्म और फल उस आत्मज्ञान में परिसमाप्त हो जाते। इसीलिए वो जो रैक्व है गाड़ी चलाने वाला ब्रह्म ज्ञानी, उसके समान ये राजा नहीं हो सकता। राजा ने सुना, राजा बड़ा तेजस्वी था, करे हंस कुछ कह रहा है, कि मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी कोई है। उसने कहा रैक्व। तो फिर उठ के राजा सुबह ही अपने मंत्री से कहा कि वो ब्रह्म ज्ञानी की खोज करो, मुझे उससे मिलना है। गाड़ी चलाने वाला, तो राजा उसकी खोज करता है। तो ये कहानी से इसी रहस्य को समझना है कि सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव ज्ञान की परिपूर्णता परमार्थ ज्ञान में होती है। परिसमाप्यते भगवान। भले आप कितना पढ़ लो, भौतिक साइंस पढ़ लो, जो नोबेल प्राइज विनर हो, या आप अध्यात्म योग सिद्धि प्राप्त कर, या दैवी शक्ति सिद्धियां, तो सभी का परिसमापन आत्मज्ञान में हो जाता है। आत्मज्ञान के अंतर्भूत भगवतमय हो जाता है। तो आत्मज्ञान होने पर सभी कर्मों का और उसके फल का स्वरूप भगवतमय हो जाता, तो पूर्ण हो जाते, कर्म भी पूर्ण हो जाते, फल भी पूर्ण हो जाते। इसीलिए जो महात्मा लोग कहते ना, पूर्ण मद पूर्णमिदम, सत्संग के पहले भी बोलते हैं, बाद में भी, क्योंकि उसका कर्म पूर्ण है, भगवतमय है। तो इस आत्मज्ञान की प्राप्ति जो है वह इस कर्म योग, ये सारे यज्ञ के द्वारा होती है। अब यज्ञ करने के बाद तुरंत प्राप्त हो जाता है, बोले नहीं। आप यज्ञ करके आपकी बुद्धि भगवतमय हो गई है, तो फिर आपको जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञानी के पास जाना होगा। तो अब आगे 3 श्लोक में भगवान ये कहते कि यदि आप कर्म योग करके अपनी बुद्धि को भगवतमय कर चुके हैं, तो फिर आपको आत्मज्ञान प्राप्ति कैसे हो यह बताते कि आत्मज्ञान प्राप्ति अपने आप नहीं होती है। उसके लिए आपको आत्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के पास जाकर उस आत्मज्ञान का श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान करना होगा। तो ये आगे के श्लोक में भगवान कहते, आगे 3 श्लोक में वो कहेंगे कैसे वो आत्मज्ञान, वो तत्व ज्ञान, उसका रहस्य कहेंगे।
कि सीधे अपने आप किसी को नहीं होता। तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान तो कल ही करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो यदि आपने कर्म योग अच्छी तरह कर लिया, आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवतमय हो गई, तो फिर तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञानी महात्मा की शरण में जाना होगा। कैसे शरण में जाना ये भी बता रहे भगवान, कि कोई तत्वज्ञानी महाशय महापुरुष है तो उसके पास अब जाओ, तो जाकर पहले प्रणिपातेन भली भांति दंडवत प्रणाम करे। यानी प्रणाम का मतलब है संपूर्ण समर्पण। फिर कहा सेवया, फिर उस महापुरुष की सेवा करे, आदर शुश्रूषा। सेवा मतलब उसकी आज्ञा का पालन करे, आज्ञाकारी। और सेवा करने के बाद निर्मल भाव से परिप्रश्न पूछे, अपने आत्मा विषयक परमार्थ विषयक प्रश्न करे, प्रश्नोत्तरी करे। परिप्रश्न का मतलब है प्रश्नोत्तरी करे। तो इस तरह बार बार प्रश्नोत्तरी करने से वह तत्वज्ञानी जो है, तुम्हें वह आत्मज्ञान का उपदेश कर देंगे। क्योंकि वो तत्वज्ञानी है, शास्त्र को जानते, उसने परमात्मा का अनुभूति भी कर ली है, इसलिए उसे तत्वदर्शी यानी शास्त्रदर्शी और स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान है। तो भगवत तत्व को अच्छी तरह जानने वाले, अनुभूति पूर्वक जानने वाले, शास्त्र केवल कोरे शब्द नहीं। तो ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा तुम्हें उस परमात्मा तत्व का उपदेश करेंगे। तो ये अपने आप तो नहीं होगा, जाना पड़ेगा। तो वो बाद में जब बुद्धि शुद्धि कर्म योग के बाद ज्ञान योग के, कर्म योग तो आप स्वयं कर सकते, लेकिन ज्ञान योग के लिए आचार्य के पास जाना आवश्यक। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं कि सारे द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने कहा। कि ज्ञान में सारे भौतिक अध्यात्म दैवी कर्म परिपूर्ण हो जाते। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो दो वाक्य है भगवान के। परंतप, ये अर्जुन सबको तपाने वाले, यानी जैसे सूर्य का तेज है, उसके तेज में सारे तेज ढक जाते, चंद्र तारे नक्षत्र, सूर्य का परंतप तेज है। तो सारा तेज जैसे सूर्य के तेज में, ऐसे अर्जुन का भी तेज परंतप, सारे यज्ञ उसमें परिसमाप्त हो जाते। तो जो यज्ञ है कौन सा? द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्यमय सामग्री से होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ये आत्मज्ञान रूपी यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ।
क्योंकि सारे के सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म और फल परमार्थ ज्ञान में, परमार्थ स्वरूप में परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलकर समुद्रमय हो जाती है, वैसे ही यहाँ भगवान कह रहे हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ उषा बोलो, हरिओम। अरे स्वामी जी, ये जो ज्ञान होती है ना, अभी आपने कहा ज्ञान 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 यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो हम यज्ञ यज्ञ करते हैं, तो ये ज्ञान जो इससे से ज्ञान होती है ना, तो वो भी एक फल जैसा मान सकते हैं। तो जो ज्ञान होता है वो भी एक फल ही है ना। मतलब जो यज्ञ आप करते हो, यज्ञ के बाद आपको जो अनुभूति होती है हाँ, अनुभूति, हाँ। उसी को ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान में समाप्त हो जाता है। तो इसमें कोई फल का यही नहीं, फल मानी फल कैन नॉट बी ओनली मटीरियल्स। वो जो नॉलेज होती है वो भी फल कह सकते हैं ना हम। हाँ वो अनुभव, आपको जो अनुभूति, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि आप चार धाम यात्रा करके बाद में आ गए तो आपको जो ज्ञान हुआ, अनुभूति हुई, वही हम्म। ज्ञान है ना। चार धाम आपने कहा मैं जा के आया, बद्री यमुनोत्री हिमालय घूम के आए, तो वो जो अनुभव है वो अनुभूति है, वो ज्ञान है। उसमें उस सारे कर्मों की परिपूर्णता हो गई, पूर्णाहुति। सारे कर्म ऐसे ही है, कोई भी कर्म, आप भोजन करने के बाद आपको जो अनुभूति हुई, ज्ञान हुआ कैसा भोजन, तो वो ज्ञान में ही आपके
भोजन के कर्म और फल की समाप्ति हो गई। तो सेटिस्फैक्शन कोई, होती है, हाँ, सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई अनुभूति, अनुभव। अनुभूति। सेटिस्फेक्शन अलग चीज है। तो वो संतोष कहते, सेटिस्फेक्शन तो वो संतोष नहीं, हाँ, अनुभूति। तो अनुभव में आ गया ना, वो ज्ञान परिपूर्ण हो गया। जैसे एक्सपीरियंस। देख, कोई भी ज्ञान है, जैसे आपने अखबार में रेसिपी पढ़ ली कि भाई मटर पनीर की बढ़िया रेसिपी आपने देखी, तो आप कर्म करोगे, उसमें जो है ज्ञान है, विषय को जानोगे, तो सारे कर्म आपके किचन में सामग्री का सारा, फिर वो बन गई, फिर उसकी सुगंध भी आने लगी, स्मेल, सुगंध, फ्लेवर। और फिर वो जो मटर पनीर, उसमें टमाटर, और बढ़िया रेसिपी है तो सुगंध भी बढ़िया होती। तो फिर आपने वो रेसिपी जो है, उस रेसिपी को साकार कर सारे कर्म किए, यज्ञ किया, सुबह से 2 घंटे लगे थे मटर पनीर बना, फिर 10 साढ़े 12 बजे फिर आपने प्लेट में लेकर उसे प्रसाद भगवत बुद्धि से लिया, और जो आपने भोजन किया, तृप्ति की, अनुभूति की, तो सारे आपके कर्म उसमें परिसमाप्त हो गए। मटर पनीर की परिसमाप्ति, वो यज्ञ की परिसमाप्ति, वो कर्म की परिसमाप्ति। तो वहां वो साक्षात्कार, अनुभूति, जहाँ ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ कि बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा मटर पनीर का अनुभव किया, तो वही ज्ञान हो गया, अनुभूति ही ज्ञान हो गई। तो साधना, साधन, साध्य में समाप्त हो गया। आपने साधना की, बनाया, मेहनत की, 2 घंटे के बाद बटर पनीर साध्य, अनुभूति हो गई, और वो उसका परिपूर्ण हो गया, समाप्त हो। तो कर्म की पूर्णता उसी में हुई ना। जो स्वानुभूति पूर्ण अनुभूति, मटर पनीर की स्वानुभूति जो आपने स्वयं स्वादिष्ट भोजन करके की, तृप्ति हुई, उसी में आपका वो कर्म परिपूर्ण हो गया। ऐसे ही है। वो तो भौतिक बात है, लेकिन अध्यात्म में सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव, सभी कर्म परमार्थ ज्ञान में, परमात्मा में परिपूर्ण हो जाते। इसलिए कहा भौतिक, अध्यात्म, दैव कर्म जो है, उसका फल है, वो सब परमात्मा में ही समाप्त हो जाते। जैसे दृष्टांत कि सारी नदियां चारों दिशाओं से समुद्र में प्रवेश कर परिपूर्ण हो गई, नदी नहीं रही, लेकिन वो समुद्र हो गई। तो ऐसे कर्म कर्म नहीं रहा, फल फल नहीं रहा, फल भगवतमय हो गया, कर्म भी भगवतमय हो गया। यही उसकी परिपूर्णता है। परमात्मा में लीन हो गए सब। हाँ, भगवतमय हो। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो संभव है, जब आपको तत्व ज्ञान, अनुभूति। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ कहा भगवान। देखो ना, संसार में अच्छे भाव से किए कर्म भी तभी शोभा देते, जब उसके साथ हमें कोई ज्ञान हो, ईश्वरीय भाव हो, विवेक हो, तो वह हमें सेटिस्फेक्शन दे। ये प्रसाद है भगवान का। तो उसमें आपको ज्यादा पूर्णता का अनुभव हो। आप होटल में जाके खा लो, तो उसमें पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। लेकिन मंदिर में, आश्रम में प्रसाद, भोजन, भंडारा, तो आपको परिपूर्णता का अनुभव होगा। वहां होटल में आपने 500 रुपये की थाली खाई है, फिर भी आपको
परिपूर्णता नहीं होगी। तो यहाँ यह ज्ञान होना ईश्वर से समर्पित होता है, तो कर्म और फल परिपूर्ण हो जाता है। इस ज्ञान की अनुभूति होना, तो पूर्णाहुति ज्ञान में ही होती है, कर्म की और फल की। समझ में आया? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ, हाँ, हरिओम महाराज जी। हाँ बोलो, कौन? जी, महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम ना जैसे राम जी, कृष्ण जी और भगवान को ना कि नीले रंग के शरीर से क्यों दिखाते हैं, इसका क्या कारण है? या विष्णु जी तीनों को नीले रंग से दिखाते हैं, शिव जी को भी नीले रंग से दिखाते हैं? वो सर्वव्यापक तत्व है ना, इसीलिए नीलापन जो है, आकाश जो है सर्वव्यापक है, इसलिए उसकी भगवान की सर्वव्यापकता सिद्ध होती है नीले रंग से। यो नीला रंग आकाश जैसे नीला है, सर्वव्यापक है, ऐसे भगवान भी सर्वव्यापक है, जी जी सिद्ध हो जाती है, सर्वव्यापक जी है, हर जी जगह उपस्थित है, प्रत्येक देश काल भौतिक अध्यात्म दैव सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति सिद्ध होती है। इसीलिए नीला रंग सर्वव्यापकता जी। का प्रतीक। समझ में आया? और जी जी। और स्वामी जी, एक चीज और थी, कारण करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष जैसे ये शब्द आते हैं, तो ये इनका क्या फर्क है, करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष में? सापेक्ष में अपेक्षा है और निरपेक्ष में कोई अपेक्षा नहीं है। जो अपेक्षा के साथ किया जाता है वो सापेक्ष करण, अपेक्षा से रहित ईश्वर समर्पण वो निरपेक्ष है। उसमें बस यही फर्क है, एक ईश्वर समर्पित भाव से होता है, एक अपनी कामना फल की इच्छा पूर्ति के लिए, तो दोनों में फर्क। तो सापेक्ष और तो स्वामी जी, अपेक्षा करण के, शब्द का क्या मतलब हुआ? करण यानी जो भी करण आपके कर्म इंद्रिया शरीर प्राण ये सब करण है। 24 करण है आपके, स्थूल शरीर जी भी जी करण है, सूक्ष्म शरीर भी करण है, शरीर इंद्रिय ये सब करण है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, मन, ये सब करण है, अंतकरण और बहिकरण ये सब करण है आपके जो शरीर के साथ। अब उसको आप जी। भगवान में लगाते हो तो निरपेक्ष हो गया, उसको आप अपने फल इच्छा लौकिक काम तो सापेक्ष हो गया, नहीं तो निरपेक्ष हो गया। समझ में आया? जी जी स्वामी। ठीक है, समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, ओम सबको नमो आज का नारायण। ओम नमो, सभी साधकों नमो को आज नारायण। का ओम नमो, गुरुदेव ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। सबको आज का ओम नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।